नमस्कार। चलिए सीधे कैंडलस्टिक चार्ट्स की दुनिया में उतरते हैं। इनको फाइनेंशियल बाजारों की भाषा ही समझ लीजिए। एक ऐसा जबरदस्त टूल जो हमें बताता है कि कीमतों के उतार चढ़ाव के पीछे असल में चल क्या रहा है। पहली बार देखने पर ये हरी लाल लाइनें और बार्स सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, ये एक कहानी है जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। तो चलिए इस कहानी को समझने का हुनर सीखते हैं। देखिए, हर कहानी की शुरुआत उसके अक्षरों से होती है और ट्रेडिंग चार्ट्स की दुनिया में वो अक्षर है एक अकेली कैंडलस्टिक। ये हर चार्ट का आप कह सकते हैं दिल है और इसको समझना बाजार के मन को समझने की पहली सीढ़ी है। हर एक कैंडल एक तय समय के अंदर हुई लड़ाई का नतीजा दिखाती है, फिर चाहे वो 1 मिनट हो, 1 घंटा हो या एक पूरा दिन। यह हमें 4 सबसे जरूरी बातें बताती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। मतलब कीमत कहां पर खुली, उस दौरान सबसे ऊंचा कहां तक गई, सबसे नीचे कहां तक गिरी और आखिर में बंद कहां हुई। इसको एकदम सिंपल रखते हैं। अगर कैंडल हरी है मतलब बुलिश, तो कीमत जहां खुली थी उससे ऊपर जाकर बंद हुई। इसका सीधा मतलब है कि उस सेशन में खरीदारों की जीत हुई। और अगर कैंडल लाल है मतलब बेरिश, तो कीमत खुलने के बाद नीचे जाकर बंद हुई, जिसका मतलब है कि विक्रेताओं का दबदबा था। मजे की बात यह है कि ये 4 पॉइंट्स मिलकर ही कैंडल को उसकी शक्ल देते हैं। ये एक छोटी सी जंग की तरह है। कीमत खुलती है, बेचने वाले उसे नीचे खींचते हैं, फिर खरीदने वाले पूरी ताकत से उसे ऊपर ले जाते हैं और आखिर में एक जगह पर आकर लड़ाई खत्म होती है। यही पूरा एक्शन हमें विक्स और बॉडी के रूप में दिखाई देता है। और अब हम आते हैं कैंडल रीडिंग के सबसे जरूरी सिद्धांत पर। सिर्फ हरा या लाल रंग देखना ही काफी नहीं है। असली कहानी तो कैंडल की बॉडी और उसकी विक्स यानी कि उसकी परछाई के रिश्ते में छिपी होती है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। विक्स नुकसान पहुंचाती हैं, बॉडीज कहानी बताती हैं। विक्स हमें वो जगहें दिखाती हैं जहां कीमत ने जाने की कोशिश तो की, लेकिन वहां टिक नहीं पाई, जबकि बॉडी हमें सच बताती है कि आखिर में कंट्रोल किसके हाथ में रहा। दिन भर में कीमत चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, सबसे ज्यादा मायने इस बात का है कि कैंडल आखिर बंद कहां हुई। ये क्लोजिंग प्राइस ही उस सेशन का फाइनल फैसला होता है, जहां खरीदारों और विक्रेताओं की जंग खत्म हुई। बॉडी और विक्स का साइज हमें मार्केट के कॉन्फिडेंस के बारे में बताता है। एक बड़ी मजबूत बॉडी का मतलब है कि इरादा पक्का है और दिशा साफ है। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी बॉडी और लंबी लंबी विक्स कंफ्यूजन दिखाती हैं, एक ऐसी लड़ाई जहां कोई भी जीत नहीं पाया। तो ठीक है, हमने अक्षर सीख लिए। अब देखते हैं कि ये कैंडल्स मिलकर शब्द और वाक्य कैसे बनाती हैं, जिन्हें हम पैटर्न्स कहते हैं। ये पैटर्न्स बाजार की कहानी के वो मुहावरे हैं जो बार बार आते हैं और हमें इशारा देते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ 6 सबसे आम और असरदार पैटर्न्स हैं। कुछ जैसे एंगल्फिंग और 3 बार रिवर्सल ट्रेंड के पलटने का सिग्नल देते हैं, तो कुछ दूसरे जैसे 3 बार कंटिन्यूएशन बताते हैं कि ट्रेंड अभी और चलेगा। और इनसाइड बार या ऑर्डर ब्लॉक जैसे पैटर्न हमें मार्केट में आने वाली किसी बड़ी हलचल के लिए तैयार करते हैं। जरा इनगल्फिंग पैटर्न को देखिए। ये मार्केट में एक तरह का तख्ता पलट है। सोचिए, एक छोटी सी लाल कैंडल है और अगली ही कैंडल इतनी बड़ी हरी बनती है कि वो पिछली कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाती है। ये एक साफ इशारा है कि खरीदारों ने पूरी ताकत से बाजी पलट दी है। अगला है 3 बार रिवर्सल। ये 3 कैंडल्स की एक कहानी है जो बताती है कि ट्रेंड अब यू टर्न लेने वाला है। पहली कैंडल ट्रेंड के साथ चलती है, दूसरी थोड़ा रुकती है और तीसरी कैंडल जोर से पलटकर पहली कैंडल के लो या हाई को तोड़ देती है। ये मोमेंटम में बदलाव का एक बहुत साफ संकेत है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, पैटर्न्स अपने आप में कुछ नहीं है जब तक हम उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ न समझें। ये संदर्भ ही वो व्याकरण है जो इन वाक्यों को असली मतलब देता है। कहीं भी कोई पैटर्न देख लेना काफी नहीं है। हमें हमेशा पूछना होगा, ये बन कहाँ रहा है और क्यों बन रहा है? क्या ये किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर है? बिना सही संदर्भ के दुनिया का सबसे अच्छा पैटर्न भी बेकार है। संदर्भ ही पैटर्न में जान डालता है। तो किसी भी पैटर्न पर भरोसा करने से पहले ये 3 नियम हमेशा याद रखिए। पहला, कैंडल को अपनी कहानी पूरी करने दो, मतलब उसके क्लोज होने का इंतजार करो। दूसरा, उन पैटर्न्स पर ज्यादा ध्यान दो जो खास प्राइस लेवल्स पर बन रहे हैं। और तीसरा, याद रखो कि 1 घंटे के चार्ट की कहानी 5 मिनट के चार्ट से ज्यादा वजन रखती है। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। हमने बाजार की भाषा के अक्षर, शब्द और वाक्य सब सीख लिए हैं।
अब बारी है इस भाषा को सही व्याकरण के साथ इस्तेमाल करके एक माहिर पाठक बनने की। ये पूरी यात्रा एक नई भाषा सीखने जैसी ही थी। हमने अक्षरों से शुरू किया, यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज। फिर हमने शब्द बनाए, मतलब अलग-अलग कैंडल्स को समझा। और अब हम वाक्यों को, यानी पैटर्न्स को उनके सही व्याकरण यानी संदर्भ के साथ पढ़ सकते हैं। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, कैंडलस्टिक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बताए। हमारा काम भविष्य बताना नहीं है, हमारा काम संभावनाओं को समझना है। हम चार्ट को पढ़कर यह अंदाजा लगाते हैं कि अभी जो हो रहा है उसके आधार पर आगे क्या होने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ये संभावनाओं का खेल है, पक्की गारंटी का नहीं। हर चार्ट एक नई कहानी है जो हर पल हमारे सामने खुल रही है। अब आपके पास इस कहानी को पढ़ने और समझने के टूल्स हैं। तो अब सवाल ये है कि इस नए हुनर के साथ बाजार आपको अपनी अगली कौन सी कहानी सुनाएगा और आप उसे कैसे पढ़ेंगे।